कश्मीर घाटी में कल शुरू हुई भारी बर्फबारी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय कश्मीर घाटी का संपर्क पूरे देश के साथ कट चुका है। एयर ट्रैफिक पूरी तरीके से शटडाउन है। श्रीनगर से उड़ान भरने वाली और श्रीनगर को आने वाली सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। बनिहाल बारामूला रेल लिंक पर भी जो है रेल यातायात थम गया है। वहां पर सभी तरीके की रेलगाड़ियां जो हैं उन्हें रोक दिया गया है और साथ ही साथ में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो एकमात्र लाइफलाइन है श्रीनगर घाटी तक कश्मीर तक पहुंचने के लिए उस हाईवे को भी फिलहाल हैवी स्नोफॉल के बाद बंद कर दिया गया। हालांकि सुबह से ही वहां पर जवाहर टनल और बनिहाल के आसपास के इलाकों में जो बीआरओ हैं यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी जम्मू कश्मीर सरकार के विभाग हैं वो उस रोड को खोलने का और उसको दुरुस्त करने के काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो गांदरबल में भी काफी हैवी हिमपात जो है वो हुआ है सोनमर्ग के इलाके में, जहां पर चढ़ाई पर काफी फिसलन जो है वो सामने बन गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां जो है वहां फंस गई हैं। पुलिस की स्पेशल टीमों को वहां पर तैनात किया गया है ताकि वहां पर स्टैंडर्ड वो गाड़ियों को जो है वो निकाला जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। इसके साथ साथ में नॉर्थ कश्मीर में भी भारी हिमपात होने की वजह से काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते सभी गाड़ियां जो हैं वो बर्फ में फंस चुकी है और जब तक ये बर्फबारी पूरी तरीके से थम नहीं जाएगी तब तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस समय भी कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में भारी हिमपात का दौर जो है वो जारी है। श्रीनगर में करीबन 7 से 8 इंच जो है वो बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ में श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी 7-8 इंच जो है वो बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, इसलिए जैसे ही वहां से बर्फ हटाया जाता है उसके बाद बर्फ और वहां पर गिर जाती है। इसीलिए पूरी तरीके से एयर ट्रैफिक को वहां पर शटडाउन कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। साउथ कश्मीर में ही कल बर्फबारी की शुरुआत हुई थी, जिसमें शोपियां, काजीकुंड के साथ साथ में अनंतनाग, अवंतीपुरा, पुलवामा का जो इलाका है, त्राल का इलाका है, वहां पर भारी हिमपात हुआ है। खासतौर पर जो नॉर्थ कश्मीर के दूर दराज के इलाके हैं जहां पर गुरेज, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, मचेल सेक्टर, यहां पर हिमपात होने की वजह से सभी रोड कनेक्टिविटीज जो हैं वो ठप पड़ चुकी हैं। अब यहां पर हालांकि मशीनरी को तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन रोड कनेक्टिविटीज को दुरुस्त किया जा सके, लेकिन हैवी स्नोफॉल के चलते अभी उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर कश्मीर घाटी का संपर्क जो है वो पूरे देश के साथ कटा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ में आग लगने की घटनाएं भी जो हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऐसे हैवी स्नोफॉल में जब कड़ाके की सर्दी पूरे कश्मीर घाटी में पड़ रही है तो इस सर्दी से निजात पाने के लिए लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गीजर, हीटर और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक बुखारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ही अगर हम देखें तो करीबन एक से 1.5 दर्जन की ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें पूरे के पूरे मकान जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। और क्योंकि लोड जब ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी पर तो शॉर्ट सर्किट होता है, तारें पिघल जाती हैं और ऐसे में वहाँ पर जो बने हुए लकड़ी के मकान हैं उनमें आग लग जाती है और वो धू धू कर जलना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस है कि कैसे जो रोड कनेक्टिविटीज़ है उसको दुरुस्त किया जाए। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा जो काजीकुंड नेशनल हाईवे पर काम चल रहा था, स्नो इकट्ठी हो चुकी थी, बर्फ़ इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया, उसका जायजा लिया और जितने भी वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी थे और जो ऑफिसर्स थे उनको बाकायदा निर्देश जारी किया गया कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो कश्मीर घाटी के लिए लाइफलाइन मानी जाती है उसे खोला जाए। लेकिन लगातार बर्फबारी के चलते अभी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले अभी 2 से 3 दिनों तक मौसम जो है वो समावेश इसी तरीके से बना रहेगा। साथ ही साथ में जम्मू के भी अगर हम दूर दराज के इलाके बात करें, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल, पुंछ, राजौरी और खासतौर पर मुगल रोड जो एक वैकल्पिक मार्ग है कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए, वहां पर भी भारी हिमपात हुआ है। तो वो भी रोड जो है वो पूरी तरीके से शट डाउन हो चुकी है, बंद हो चुकी है और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट इस समय जो कश्मीर घाटी में घूमने के लिए आए हुए हैं वो भी जगह जगह पर फंसे हुए हैं। मुगल रोड से करीबन 8 से 10 गाड़ियां जो वहां पर टूरिस्टों की पहुंची थी उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ साथ में गांदरबल का जो सोनमर्ग का इलाका पड़ता है वहां पर भी स्लिपरी होने की वजह से बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो फंसी पड़ी हुई हैं, उनको भी वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो गाड़ियां वहां से निकाली जा सकती हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन जो गाड़ियां वहां पर हैवी स्नोफॉल के अंदर दब गई हैं वहां से टूरिस्ट को और लोगों को निकाल कर सेफ प्लेसेस पर पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना जो है वो न कर पड़े।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बारिश के चलते जो है वो कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी घटनाएं जो है वो मिली है। इसमें एक महिला की मौत जो है वो लैंडस्लाइड के चलते कल शाम को हुई थी। और लगातार इस समय जो मौसम की बेरुखी है, मौसम में बदलाव है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हुआ है और उसके चलते लगातार बर्फबारी का दौर चल रहा है। और उसके साथ साथ में जो कश्मीर घाटी का इलाका है वहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी के चलते जहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए हैं, टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक कमावेश इस तरीके का मौसम जो है वो बना रह सकता है। बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों पर और हो सकती है, कश्मीर घाटी के अंदर, और साथ साथ में मैदानी इलाकों में भी हिमपात जो है वो चलता रहेगा, जिसकी वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा और हिमपात की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।